हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स, ठीक है। और काइनेमेटिक्स के अंदर अपना जो कितने क्वेश्चन हो गए थे, लगभग 32 तक शायद अपने कर दिए थे। 33 क्वेश्चन अपने को करना था, है ना। जो मैंने बोला था, मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन है, कल देखेंगे, आराम से देखेंगे। आज अपना जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। उसके बाद में रहेगा कौन सा, फ्री फॉल वाला, और वो सब मतलब अंडर ग्रेविटी जो मोशन है वो रहेगा। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि पार्ट 4 नहीं देखा है, तो एक बार पार्ट 4 जरूर देख लेना भाई, ठीक है। पार्ट 4 देख लोगे तो आपके एक तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस नहीं अटकेंगे, और दूसरी बात जो आप जो मोशन की इक्वेशंस वाले जो है वो नहीं अटकेंगे। एक्सेलरेशन का अच्छे से फील आ जाएगा कि क्या 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 होता है, एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है। और अगर वो पार्ट पूरा समझ में आ गया ना आपको, तो ये मान के चलो कि अंडर ग्रेविटी मोशन जो है आपका, वो बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। और 2D का भी लगभग, क्योंकि अंडर ग्रेविटी अगर उससे हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि जो 2D मोशन है वो भी तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा उसी के साथ में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कोई भी। बस बात यह है कि हो सकता है आपको थोड़ी सी क्लास स्लो फील रहे, क्योंकि सिंपल सी बात है, मुझे सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। जहां पे तेरे को स्लो लगे वहां पे 2x पे करके देख लेना, ठीक। और बात रही भाई अपना जो एक जो अपनी आरंभ नीट वाली जो मेंबरशिप वाली क्लास थी, वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि मतलब जो पीडीएफ बनाई थी उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई, है ना। तो वो आज मेरे को फिक्स करनी है, और उसके बाद में मैं मंडे से वो क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या है भैया, उसके अंदर थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। एचसी वर्मा के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जेई मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और क्या मिल जाएगा भैया, इसके अलावा आपको मॉडिफाइड पीवाई क्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। पीवाई क्यूज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सब उसके अंदर मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक उसके अंदर नहीं करवाऊंगा, उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको लगे कि हाँ अपने को थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल तक जाना है, ठीक है, तो भाई ये ज्वाइन कर लेना। मात्र 59 रुपीज पर मंथ के अंदर आपको मिल जाएगी ये, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। आज का जो मैटर है ना, वो स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। 33 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है कि मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। इस बार u दे रखा है भाई, इस बार इनिशियल वेलोसिटी अपने पास में है, यानी t इक्वल्स टू 0 पर, है ना। और एंड द एक्सेलरेशन गिवन बाय, ठीक है भैया, मेरे को एक्सेलरेशन दे रखा है क्या, F इक्वल्स टू a इंटू टी, ये दे रखा है भैया मेरे को एक्सेलरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड, ठीक है। अपने को पूछ रहा है v, यानी वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी हो गई, है ना। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो तुमको नहीं लगता कि ये, मैंने कल भी बताया था कि xt का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को भैया वेलोसिटी मिलती है। और वेलोसिटी के फंक्शन का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, कि भैया एक्सेलरेशन मिलता है। और इससे मैं अगर उल्टा जाऊंगा तो सिंपल सी बात है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये मेरे को क्या दे रखा है कि भैया ये आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, इसने बोला है, बस डिनोट किससे किया है, एफ से किया है, ठीक है भैया समझ गया। एक्सेलरेशन से भैया पूछ रहा है मेरे को वेलोसिटी है, तो कैसे करेगा, कि भैया सिंपल सी बात है, यानी कि इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन तू करता हुआ आया है, कैसे करता है, कि भैया इंटीग्रेशन आपने मेरे को बोला था कि x की पावर n है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, कि भैया x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, है ना। तो यहां पे सेम ही चीज लगा दे, यानी कि यहां पे। और दूसरी बात याद कर तो भैया क्या याद करूं, जब मैंने तेरे को बोला था, मैंने कहा इंटीग्रेशन से जो चीज आती है ना, वो क्या आती है, चेंज आता है। क्या आता है, चेंज आता है। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, कि डेल्टा v
इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, ए टी, देखो 1+1 डिवाइड बाई 1+1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर बाई 2। कहां भैया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, चेंज हमेशा कैसे लिखता हूं कि फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तेरे को क्या दे रखी है, यू दे रखी है। कहां भैया, तो बस इक्वल्स टू ए टी की पावर 2 डिवाइड बाई 2। इसको उठा के इधर लिया तो तेरे पास में वेलोसिटी क्या आ जाएगी कि भैया इसको ऐसा सा लिख दूं क्या, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, u प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। ये तेरा कुछ ऐसा सा आंसर आ जाएगा। तो भैया वहां पे तो अपने चेंज नहीं लेते थे, ये यहां पे तो, वहां पे तो सिर्फ v बोला था, वहां पे v ऐसे बोलते थे क्योंकि वो जो इनिशियल वेलोसिटी थे ना, वो क्या लेता था वो, कि वो बोलता था इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियली रेस्ट पे है, तो सिंपल सी बात है u इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 0 रख, अगर ये u 0 होता, वैल्यू u की 0 होती, तो यार देख सीधा v इक्वल्स टू क्या था, v इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर बाय 2 आ जाता। लेकिन यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी पुट किया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, है ना। तो सेकंड आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके मत पढ़ा करो, सिंपल तरीके से पढ़ा करो भाई, है ना। तो आई थिंक मजा आया होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है भाई, 34 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है मेरे पास में एक पार्टिकल है और कहां पे है, x इक्वल्स टू 0 पे है, टाइम इक्वल्स टू 0 पे, है ना, यानी कि इनिशियली पोजीशन दे रखी है तेरे को x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है कहां से, x डायरेक्शन में विद ए वेलोसिटी v विद वेरियस एज। ठीक है, आपको दे रखा है क्या, फंक्शन v इक्वल्स टू एल्फा x का रूट। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरियस विद टाइम t, यानी कि मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को v और x का फंक्शन दे रखा है, इसको चेंज करना है किसके अंदर, vt के अंदर फंक्शन में चेंज करना है। देख तेरे को नहीं लगता क्या कि इसको तो थोड़ा सा सही कर सकता है, कि भैया कैसे, भैया कैसे, इसको तो स्क्वायर कर दे, v स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स। कहा भैया हो गया, या इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। एक बार तू इसका सीधा देख, तेरे को नहीं लगता क्या कि इसको तू देख, वैसे तो इसके अंदर ना अगर तेरे को प्रैक्टिस होगी ना तो तेरे को यहां पे पता चल जाएगा, यहां पे पता चल जाएगा कि जो v है ना वो तेरा t पे डिपेंड नहीं कर, जो v है ना उसके साथ में तेरा जो x का फंक्शन है, इसको तू जब एक्सेलरेशन निकालेगा तो कैसे आता है, a इक्वल्स टू पढ़ा होगा तूने v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये पढ़ा होगा तूने, आई थिंक पढ़ा होगा, याद हुआ होगा। और इससे तेरे को डर भी लगता है कि भैया ये समझ में नहीं आता होता क्या है, मतलब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, रट्टा तो मार लिया मैंने लेकिन मेरे को पता नहीं अप्लाई कैसे होता है। देख सिंपल सी बात है, क्या तेरे को ये v दिख रहा है, कहां भैया, क्या तेरे को ये v दिख रहा है, कहां भैया, सिंपल सी बात है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इतने इतने का, कब भैया ये तो बोल रहा है कि dv बाई dx यानी कि v और x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कहां भैया, फंक्शन है क्या तेरे पास में vx का, कहां भैया, ये रहा फंक्शन ही है ये, तो इसका तेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। कहां भैया, तो सिंपल सी बात है, तू इसका कर दे, ये ले dv बाई dx इक्वल्स टू अल्फा को तो अल्फा छोड़, इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि v इक्वल्स टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूं क्या, कहां भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात है 1/2 आ गया, कहां भैया 1/2 आ गया डिफरेंशिएशन, अल्फा एक्स 1/2 -1 यानी कि -1/2,
-1/2। नीचे ले जाऊं क्या इसको? कहा भैया, इसको उठा के नीचे लेके जाएगा तो क्या आएगा? अल्फा बाय एक्स की रूट। कहा भैया, बात तो आपकी सही है। अब तेरे को क्या निकालना है? कि भैया मेरे को एक्सेलरेशन देखना है। एक्सेलरेशन देखना है, कैसे देखेगा एक्सेलरेशन? का भैया सिंपल सी बात है कि ये रहा मेरे पास में v, तो v को मैं लिखता हूं अल्फा इंटू रूट एक्स, और उसके बाद में dv बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? कि भैया हाफ अल्फा बाय रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स मर गया, क्या बच गया? कि भैया a इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 2 आ गया। तेरे को नहीं लगता क्या कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है? ना तो ये x पे डिपेंड कर रहा है और ना ये t पे डिपेंड कर रहा है। का भैया कैसे पता चला? क्योंकि देख अल्फा तेरा कांस्टेंट था, कहा तो अल्फा की स्क्वायर भी क्या होगी? तो कांस्टेंट होगी। कहा भैया, और दो दो तो भैया नंबर है, तो वो तो फिर वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब भैया a की वैल्यू फिक्स है, यानी कि a कांस्टेंट है। कहा? और याद कर याद कर याद कर याद कर, जब मैंने तेरे को बोला था कि अगर तेरे को कहीं भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखे तो सीधा दिमाग में क्या लेके आएगा? न्यूटन्स की इक्वेशंस। कहा भैया, आपने बोला था। तो बस सिंपल सी बात, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। कहा भैया, बात तो आपकी सही है। इनिशियली रेस्ट पे था ना? हाँ, स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, स्टार्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a इंटू टी। कहा भैया, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a की वैल्यू तेरे पास में है, क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। ये हो जाएगा तेरा आंसर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहां से तेरे को क्या पता चल रहा है? यहां से तेरे को क्या पता चल रहा है? यहां से तेरे को क्या पता चल रहा है? कब भैया, यहां से मेरे को पता चल रहा है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टी के। ठीक है, कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टी के। फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब देख क्या करना है तेरे को। अब देख दूसरा तरीका। अब देख दूसरा तरीका, इसको हटा दूं? कहां भैया, हटा दो। तो इसको सीधा भी सोल्व कर सकता था। अगर ये क्वेश्चन में ऐसे बोल देता ना, अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा बोल देता कि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कि भैया कैसे? अगर मैंने तेरे को बोल दिया कि यहाँ पे a इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है कि अब तो ये तेरे को पता है ना, तेरे को डेरिवेशन करके निकालने की जरूरत ही नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। कहा भैया, मैं बात समझ गया। बात समझ गया तो सिंपल सी बात है कि a कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर तो सीधे न्यूटन की इक्वेशन अप्लाई कर सकता है। कहा भैया, आजा करते हैं। इसको क्या कर सकता हूं? वी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स कर सकता हूं। कहा भैया, एक इक्वेशन तूने पढ़ी होगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स। कहा भैया, पढ़ी है। स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट कर रहा है, मूव तो ये 0। कहा भैया, तो इसका मतलब वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2ax हो जाएगा। कहा भैया, हो जाएगा। कंपैरिजन कर, वी स्क्वायर एक्स एक्स, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई तेरे पास में? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 2a आ गई। कहा भैया, तो a की वैल्यू क्या आ गई तेरे पास में? तो भैया a की वैल्यू आ गई मेरे पास में अल्फा स्क्वायर बाई 2। यही तो पहले आई थी और यही अब आ गई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब बाकी सेम ही है तेरे को। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। अपने जो लगभग क्वेश्चन आते हैं ना, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में रिलेशन दे रखा है, टी का रिलेशन दे रखा है मेरे को, टी इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3। तो भैया ये मेरे को रिलेशन दे रखा है, और मेरे को क्या बोल रहा है?
द पोजिशन ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्स इज इन मीटर और टी क्या है, सेकंड में है। द पोजिशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। अरे यार भैया ये बोल रहा है मेरे को पोजीशन निकालनी है कब, जब वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो हो। इसका मतलब कि मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कहां भैया, तो किस टाइम पर इससे मेरे को मिलेगा कि किस टाइम पर क्या है, वेलोसिटी जीरो है। कहां भैया, और ये इस टाइम पे फिर मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, पोजीशन। बात समझ में आई। ये बोल रहा है मेरे को एक्स की पोजीशन बताओ, मेरे को पोजीशन बताओ जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। और जीरो होगी उसके लिए मेरे को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी निकाल के मैं जीरो रखूंगा तो मेरे पास में एक टाइम की वैल्यू आएगी, और उस टाइम पे मेरे को क्या बताना है, पोजीशन बतानी है। तो सिंपल सी बात है, आ जाओ। कब भैया ये तो यार टी का फंक्शन आ गया, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, तूने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तूने नहीं देखा तो आज तेरे को नई चीज दिखाता हूं। बना ले इसको। कब भैया कैसे बनाऊंगा, इसको उठा के इधर ले आ। तो क्या लिखेगा तू कि रूट एक्स इक्वल्स टू कब भैया टी माइनस 3 लिख दूंगा। वेरी गुड। रूट हटा दे, क्या आएगा कब भैया एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3 का स्क्वायर। क्या ठीक है भैया। कब भैया अब इसका कैसे करूं, अब मेरे को नहीं समझ में आता। देख एक बात बता कि अगर मैं इसको देख देख बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ठीक है, तेरी हर जगह अप्लाई होगी, ठीक है। तू ये बता कि तेरे को इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं तेरे को बोलता हूं कि तू एक्स की स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दे तो तू कर सकता है क्या। कहा हाँ भैया सिंपल सी बात है कर दूंगा। कैसे करेगा, कि भैया सिंपल सी बात है 2x आ जाएगा। कहा बस, तो तू ऐसे कर, इसको ना पूरे को x मान ले, इसको पूरे को क्या मान ले, x मान ले। तो x मान के कर दे। कहा भैया ये तो मैं कर सकता हूं। क्या आएगा, का भैया ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे, तो ये आ जाएगा, मैं यहां पे v लिख दूं। कहा भैया लिख दू, क्या आ जाएगा, का भैया 2 आगे आ जाएगा और अंदर रह जाएगा t माइनस 3। 2 माइनस 1 1, इतना कर दिया। कहा भैया इतना तो समझ में आ गया। अब एक चीज और ध्यान में रख लेना, जिसको x मानना है ना, किसको मानना है, कि भैया मैंने x इतने इतने को मानना है। जिसको x मानना है ना उसका और कर दे। कि भैया कैसे, तू एक बात बता, तूने x किसको माना था, कि भैया t माइनस 3 को माना था। क्या तू t माइनस 3 का नहीं कर सकता क्या। कहा भैया कर सकता हूं। क्या कैसे, कि भैया इसका करूंगा तो क्या आएगा, 1 आगे आ जाएगा तो ये 1 माइनस, ये तो भैया कांस्टेंट है तो इसका 0। कहा तो बस यहां पे मल्टीप्लाई यानी डॉट, ठीक है। और इसका करेगा तो क्या आएगा, कि भैया इसका तो 1 आया है तो ये ले 1। इसका मतलब तेरे पास में v की वैल्यू आ गई। क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दूं। कहा भैया 2t माइनस 6। कहा भैया आ गया v की वैल्यू। क्या करना है, कि भैया 0 रख दो, t की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड, 0 रखा, ये इधर आया, यानी 2t इक्वल्स टू 6 और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया, लेकिन भैया मेरे को तो पोजीशन निकालनी है, कितने पे होगी, तो पोजीशन का तेरे पास में नहीं है क्या। कहा भैया ये भी पोजीशन का ही है, ये भी पोजीशन का ही है। जिसके अंदर तेरे को अच्छा लगे उसके अंदर पुट कर देना। मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं, 3 सेकेंड है। कहा भैया, तो t की वैल्यू 3 रखी, 3 माइनस 3 यानी 0, 0 की स्क्वायर 0, यानी भैया पोजीशन आ गई x इक्वल्स टू 0 की। पुट कर देना, ऊपर वाले में पुट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। कि भैया t माइनस यानी t की वैल्यू कितनी, 3, 3 माइनस 3 यानी 0, यानी रूट x की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू भी 0, तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो आंसर 4, 35 का 4। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएशन भी बता दिया, कुछ नहीं करना, इसको x मान ले, x मान के इसका सीधा कर दिया। देख एक बार और बता देता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पूरे को x मान लिया। जैसे ये क्या था, t माइनस 3 का
स्क्वायर था। कहा भैया, तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को x मान लिया। ठीक है, x मान के इसको सोल्व किया तो क्या आया, 2t माइनस 3 आया। कहा भैया, अब इसके साथ में और कुछ नहीं, एक स्टेप और ऐड कर दे कि जिसको x माना ना उसका और कर देना। जैसे मान ले कि अगर मैं यहां पे t क्यूब कर देता तो क्या आता तेरा, कि भैया अगर आप t क्यूब कर देते ना, या t क्यूब नहीं, इसको t स्क्वायर कर और यहां पे भी टी स्क्वायर कर। ठीक है, तो अब क्या कैसे करेगा, कि भैया सिंपल सी बात है, पहले तो इसको x मान लूंगा, x मान के इसको सीधा लिख दूंगा कि 2t स्क्वायर माइनस 3 का। ठीक है भैया, आ गया। और अब डॉट, अब जिसको x माना है उसका, कि इसको x माना है, कहा भैया इसका करूंगा तो क्या आएगा, कि भैया 2t और 3 का क्या होता है -0, -0 का मतलब नहीं है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या बोल रहा है, 36 क्या बोल रहा है, कि 36 बोल रहा है कि मेरे पास में एक पार्टिकल है, ठीक है, उसकी इक्वेशंस मेरे को देखिए कि s इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। ठीक है, जो s है वो मीटर में है और t सेकंड में है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। कब भैया, ये तो सिंपल सा ही हो गया। क्या कैसे हो गया, कब भैया ये मेरे को दे रखा है x और t का फंक्शन है मेरे पास में, वेलोसिटी निकाल लूंगा। कैसे आएगा, कि भैया 9t स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 17t प्लस 5, इसका 0। एक्सेलरेशन पूछा तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कहां भैया, कितना हो जाएगा, 18t प्लस 14, इसका फिर से 0। कहां भैया, कितने पे पूछा है, कि भैया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पूछा है, तो सिंपल सी बात, a इक्वल्स टू t की वैल्यू 1 रखूंगा तो कितना आएगा, 18 प्लस 14, तो कितना आ जाएगा, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, तो आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। आंसर 32। ठीक, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या बोल रहा है, कि भैया मेरे पास में एक पार्टिकल है जो कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तो मेरे को बोल रहा है एक्सेलरेशन के ऊपर इफेक्ट है। देखो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, एक चीज ना याद रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जैसे जैसे जाओगे ना तो डिपेंड, जो t के ऊपर डिपेंडेंस है ना जो इसकी है ना, वो एक एक पावर कम होती जाएगी। जैसे कि यहां पे टी स्क्वायर, देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है ना, तो v क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ऐसे आ जाएगा। देखो कि मैं एक नॉर्मल फॉर्मूला बताऊं तुमको, मैं तुमको एक नॉर्मल फॉर्मूला बताऊं, है ना, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर n है ना, तो v क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर n-1, और a क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर n-2। ऐसे चलता है। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं, इतनी बात समझ में आ गई क्या। देख, हर हर स्टेप में एक एक रिड्यूस हो रही है ना, क्योंकि अपने क्या कहते हैं, जैसे कि ये वाला था, मान ले कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं x इक्वल्स टू के टी की पावर 4 कर देता हूं, तो तू क्या कहेगा कि भैया v आएगा ना, वो क्या आएगा, 4 के टी की पावर 3 आएगा। कहा भैया, अगर a कहूंगा तो क्या आएगा, कि भैया 4 12 के टी की पावर 2 आएगा। देख, एक एक रिड्यूस हो रही है। कहा भैया,
एक तो ये चीज तेरे को ध्यान में रखनी है, और दूसरी चीज तेरे को क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज तेरे को क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर तेरी n की वैल्यू 2 आ जाए, देख x डायरेक्टली पर ये ऐसे लिखता हूं कि x इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, कहा भैया, तो v क्या आएगा कि भैया 2kt आ जाएगा, वेरी गुड, और a क्या आ जाएगा कि भैया a आ जाएगा 2k, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, यानी a तेरा क्या कांस्टेंट। बात समझ में आई, कहा भैया, तो 2 की पावर वाले को ध्यान में रखना, अगर 2 की पावर यानी अगर t की पावर 2 आ गई है ना, तो इसका मतलब a क्या है, पक्का ही कांस्टेंट है, वो t पे डिपेंड नहीं करेगा। कहा भैया, तो बस इसके अंदर देख ले, वैसे तो अगर इतना जो तेरे को बताया मैंने वो पता चल गया तो सीधा क्वेश्चन को लगा सकता है कि भैया t की पावर 2 है ना, t की पावर 2 है, तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तेरे को नहीं तसल्ली है तो तू निकाल ले, कैसे निकालेगा कि भैया x इक्वल्स टू, इसको मैं हटा देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाऊंगा, कांस्टेंट लगेगा टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करूंगा 2kt, फिर डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा 2k, जो कि क्या है कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। यानी कि अगर एक्स टी का फंक्शन है और उसके अंदर टी की पावर 2 है, अरे वी वाले में मत लगा देना, वी वाले में मत लगा देना, v अगर ऐसा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है ना, तब मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर x के साथ में है तो x के साथ में t की स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में बॉडी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, भैया चल रही है, वो चल रही है, क्या है, x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर माइनस सी टी क्यूब, क्या ठीक है भैया, और क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे देंगे। अरे यार सिंपल सी बात है, स्पीड पूछ रहा है ना, तो बस डिफरेंशिएशन तो करना है, v इक्वल्स टू ए टी के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया, a हो जाएगा, वेरी गुड, बी टी स्क्वायर का भैया 2bt, वेरी गुड, माइनस सी टी क्यूब है तो क्या हो जाएगा कि भैया 3ct स्क्वायर आ जाएगा, बस यही तो स्पीड है इसकी। आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, यानी सेकेंड आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर तो आई थिंक कुछ दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल है, डिस्क्राइब करते हैं बाय इक्वेशन किससे, x इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ए दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर और बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, वो भी कितने पे, 3 सेकंड पे। कोई प्रॉब्लम है क्या, ना भैया, वेलोसिटी पूछी है या स्पीड पूछी है, एक ही बात है, क्योंकि सीधा लाइन पे जा रहा है वो, तो सिंपल सी बात है, v इक्वल्स टू का भैया कांस्टेंट है 0, वेरी गुड, इसका का भैया 2bt, t की वैल्यू कितनी बोल रहा है, का t की वैल्यू भैया 3 सेकंड बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, v इक्वल्स टू 2b इंटू 3, यानी कि 6b आ गया। कहा भैया b की वैल्यू कितनी बोल रहा था, का भैया b की वैल्यू बोल रहा है 3, तो सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3, यानी कि कितना आ जाएगा 18 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, 18 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड आंसर।
आई थिंक बात समझ में आई होगी। यूनिट लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट लेके चल सकते हो। जैसे यहां पे मैंने लिखा कितना आया कि 2b, टी कितना है 3 सेकंड है, कहा भैया, यानी कि कितना आ जाएगा 6b सेकंड, कहा भैया, तो 6 इंटू बी की वैल्यू कितनी है कि भैया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इंटू ये वाला सेकंड, तो सेकंड, सेकंड से सेकंड मर गया तो सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है 40 नंबर क्वेश्चन का, आए हाय भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज, भैया एक्सेलरेशन दे रखा है इस बार, a इक्वल्स टू 2t-1, वेलोसिटी पूछा 5 सेकंड पे। अरे यार देखो 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 देखो, इसमें क्या है कि भैया मैं समझ गया कि क्या, कि भैया मैं इसको x मानूंगा और इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। भाई क्यों कर देगा, देख ये तरीका तभी लगाएगा जब इसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर हो, एक के अलावा पावर हो, तभी लगाएगा। का तो भैया इसको कैसे करूंगा, अरे यार सिंपल सी बात है, यही वही बात है कि ये है तो पुराने वाला ही, लेकिन थोड़े से कपड़े चेंज करके आया है। कपड़े चेंज करने से इंसान बदल जाता है क्या, कह नहीं भैया इंसान तो वही रहता है। कि भैया तो मेरे को इंसान पहचान में नहीं आया, कोई बात नहीं अब आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा 2t-2, का आ गया भैया, ये तो वही है आ गया ना पहचान में है ना, कहा भैया अब पहचान में आ गया। अब तो मैं इसकी क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा भैया, आंसर निकाल दूंगा। कैसे निकालेगा, कि भैया इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। कैसे करेगा, कि भैया 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 मेरे को आता है, मेरे को आता है 1+1, तो यानी कि स्क्वायर, भैया 1+1 यानी 2, माइनस भैया इसका क्या करूंगा, देख 2t। कब भैया आपको कैसे पता चला, 2t का डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या आता है, कब भैया t, तो सिंपल सी बात है कि किसी भी कांस्टेंट का करेगा तो क्या आ जाएगी, जो वेरिएबल टर्म है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस है ना। तो ये हो गया कहां भैया, 2 से 2 मर गया, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कब भैया t²-2t। t की वैल्यू क्या दे रखी है, t की वैल्यू क्या दे रखी है भैया, 5 दे रखी है ना शायद, हाँ 5 सेकंड दे रखी है, तो सिंपल सी बात है कि v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 10 यानी कि कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। पीछे आंसर गलत दिया हुआ है तो थोड़ा सा देख लेना, उसको सही कर देना, फर्स्ट है आंसर। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है, पीछे शायद 5 दे रखा है, 5 नहीं आएगा, हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या बोल रहा है भाई, 41 क्या बोल रहा है स्क्रीन पे देखो, 41 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना, अरे यार ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को, मैं बताता हूं क्या है। देखो इसका ना, इसको एकदम फ्री टाइम में आप सोल्व करना एक बार, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना ट्रायल एंड चेक मेथड लगेगा, है ना, और इसके अंदर जितना भी डिफरेंशिएशन है ना वो बहुत ही होच पोच वाला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि भैया कैसे बताओगे। मैं पहले फटाफट इसके चारों ऑप्शन लिख लेता हूं, ठीक है, इसके चारों ऑप्शन लिख लेता हूं, y इक्वल्स टू p प्लस क्यू टी की स्क्वायर r प्लस पी टी। पहला ऑप्शन मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा कि कैसे करना है, बाकी आप लोग करना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन है ना वो आपको ऐसा हो जाए कि हाँ कि ऐसे 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 होगा, है ना, तो वो मैं तुमको बता दूंगा। P प्लस टी क्यू आर का, ठीक है भैया, y इक्वल्स टू P प्लस टी क्यू प्लस टी आर प्लस 1, कहा भैया
और y इक्वल्स टू p प्लस क्यू टी आर। ठीक है, ये है मेरे पास में। ये मेरे को पूछ रहा है कि भैया कौन से के अंदर क्या है, जो पी क्यू और आर है ना, वो तो क्या है, वो तो मतलब वो तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो ये बोल रहा है किसके अंदर जो एक्सेलरेशन फाइनेट है। फाइनेट का मतलब क्या होता है? फाइनेट का मतलब होता है कुछ ऐसी वैल्यू जिसको अपने मेजर कर सकते हैं। कहा भैया? तो सिंपल सी बात है कि जिसके अंदर t इक्वल्स टू क्या, सॉरी, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आ जाएगा, वही हो जाएगा। कहा भैया? तो इसका मतलब भैया पहले इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, v आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो a आएगा, तब मेरे को पता चलेगा कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है या नहीं है। हाँ, तो भैया इसको कैसे करेंगे? देख, मैं तेरे को एक करके दिखा देता हूं, एक तेरे को करके दिखा देता हूं, बाकी तू खुद करके देख लेना। ठीक है, और फिर भी अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम आए तो तू टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर लेना ना। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से मैं तेरे को अच्छे से करवा दूंगा। बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने तेरे को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है ना, वहां से हो जाएगा। जैसे कि ये तेरे पास में क्या था कि P प्लस क्यू टी स्क्वायर डॉट आर प्लस पी टी, ये था। कहां भैया था? इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना, तो तूने एक चेन रूल पढ़ा होगा। चेन रूल आता कैसे है मैं बता दूंगा कभी, ठीक है, लेकिन अभी तू इतना याद रखना कि v इक्वल्स टू एक को रोको दूसरे का करो, और दूसरे को रोको पहले का करो, ऐसे होता है। तो तू ये बता कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता क्या? या तू ऐसे कर लिया कर, देख इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। कि भैया सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2p प्लस क्यू टी, इसको x मान के कर दिया। कहा भैया? अब अंदर वाले का और कर दूंगा, तो p तो कांस्टेंट है इसका 0, और qt का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, तो डॉट q। कहा भैया? इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कि भैया इसका डिफरेंशिएशन r तो क्या हो जाएगा, कि भैया r का तो 0। कहा? और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कि भैया इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, p आ जाएगा। कहा? तो बस अब देख, अब क्या करना है, अब क्या करना है, एक को तो एज इट इज, यानी v इक्वल्स टू, पहले को रोक, पहले को रोका मैंने, p प्लस क्यू टी की स्क्वायर, पहले को रोका, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या था, तो भैया p था, ये ले, प्लस प्लस, पहले इसको रोका था, इस बार इसको रोकूंगा, इसको रोका, क्या आया, r प्लस पी टी। कहा भैया? और दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या है, कि भैया ये रहा, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या कि 2q, 2q p प्लस क्यू टी, ये इसका डिफरेंशिएशन है, यानी ये वेलोसिटी आ गई। कहा भैया? अब तेरे को नेक्स्ट करना है ना, एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर से इसका ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे तेरे को चारों ऑप्शन करने पड़ेंगे ठीक है, ऐसे तेरे को चारों ऑप्शन करने पड़ेंगे, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है इस क्वेश्चन को। कह तो भैया तो कैसे करूंगा? देख, अब एक निंजा टेक्निक देख, इसकी निंजा टेक्निक देख। तेरे को नहीं लगता कि इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो यहां पे टी स्क्वायर आएगी? कहां भैया? आएगी। और एक टी यहां पे है तो कितना हो गया, का भैया टी क्यूब, कहीं ना कहीं भैया ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब आएगा। तेरे को नहीं लगता? कहां भैया? आएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, नहीं होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, कि भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होगा जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो किसके, टी स्क्वायर के। आपने मेरे को बताया था कि भैया कैसे आया। देख, इसको खोलेगा तू, इसको तू a मान ले और इसको तू b मान ले, तो तू नहीं खोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहा भैया? तो वैसे इसको खोल सकता है ना। कहा? उसको खोलेगा तो टी की क्या टर्म आएगी, कि भैया टी स्क्वायर, टी क्यूब आएगी, सॉरी टी स्क्वायर आएगी। कहा भैया? टी स्क्वायर आएगी। और एक टी यहां पे पड़ा तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा। कहा भैया? तो इसका मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी क्यूब के। कहा? तो क्या टी क्यूब पे तेरा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है क्या? करना भैया वो तो नहीं होता। वेरी गुड। इसके अंदर
कि भैया इसके अंदर मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो y है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। क्या है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो इसका मतलब v तो डायरेक्टली v क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब v क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। यहां पे v इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर v इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा तो सिंपल सी बात है कि एक इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। कहा भैया करके देख लेना, इसको तो कर भी सकता है। देखिए यहां पे ये जो है ये वैसे जीरो हो जाएगा। कहा भैया? और ये वाला भैया टी की वजह से जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका करूंगा ना मैं तो पहले आएगा क्यू आर, और क्यू आर के बाद में मतलब क्यू और आर तो फिर कांस्टेंट है, तो अगर मैं वापस करूंगा ए का तो यहाँ पे फिर से जीरो आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, जो कि फाइनाइट वैल्यू तो नहीं है। कहा भैया बात सही है आपकी। इसके अंदर देख, इसके अंदर तेरे को क्या कर रहा है? इसके अंदर देख, इसके अंदर क्या कर सकता हूं? ये दोनों पद है, कहां? इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि इसके अंदर बीटीआर, इसके अंदर बीटीआर, ये तो कांस्टेंट है ही। तो इसको मैं एक बार क्या मान लू? इसको मैं x मान लू क्या? कि x इक्वल्स टू क्या है मेरा? r+1 जो है वो मेरा x है। ठीक है, तो इसको मैं x मान लेता हूं। ये ले, कहां भैया? मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? कि भैया p को मल्टीप्लाई किया जो आ गया pq pt प्लस pt qt प्लस टी स्क्वायर आ गया। कहां भैया? तो तेरे को नहीं लगता क्या? तेरे को नहीं लगता क्या कि भैया क्या लगता है मेरे को कि हाँ, इसको मैं x ले लेता हूं यहां पे। तेरे को नहीं लगता कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहीं ना कहीं टी स्क्वायर जा रहा है? कहां भैया? जा तो रहा है। अगर टी स्क्वायर जा रहा है, अगर टी स्क्वायर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कहां? कैसे करेगा? इसको तू करके देख ले। देख, इसका करेगा दोनों क्या है? अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालता हूं तो क्या आएगा? कि भैया ये जीरो, वेरी गुड। ये क्या आएगा भैया? इसका टी आ जाए, सॉरी इसका पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। कहां? इसका क्या आ जाएगा भैया? इसका क्यू आ जाएगा, वेरी गुड। इसका क्या आ जाएगा? कि भैया 2t आ जाएगा। यहां पे एक x भी था जो कि कांस्टेंट था। कहां भैया? यहां से फिर कर आगे क्या करेगा? तो भैया a इक्वल्स टू का भैया इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका क्या आ जाएगा? 2 आ गया। का भैया ये तो आ गया मेरे पास में, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई भैया, फाइनाइट वैल्यू आ गई। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा तेरा? थर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से तू इसको भी चेक कर सकता है। देख, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर तो पी आर और क्यूटी आर। कहां भैया? देख, इसको ऐसे कर सकता हूं, y इक्वल्स टू पी आर प्लस क्यू टी आर। कहां भैया? तो v क्या आ जाएगा? का भैया v आ जाएगा क्या? ये तो भैया कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? जीरो, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा? का भैया ये क्या हो जाएगा? q इंटू आर आ जाएगा। दोनों क्या है? कांस्टेंट है, तो a इक्वल्स टू जीरो, है ना? तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्या ठीक है भैया, थोड़ा सा मतलब होच पोच सी है लेकिन समझ में आ गया। बस इतना पकड़ लेना यहां से, ठीक है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, है ना? तो इसके तो आएगा नहीं। ये कहिए भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो a इक्वल्स टू जीरो आएगा, पक्की बात है। यहां पे ऐसे होगा, ठीक है? तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? थर्ड आ जाएगा। थोड़ा सा होच पोच है क्वेश्चन, ठीक है? एक बार सोल्व करके देख लेना और अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर आ जाएगा 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा है, यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर जिसके साथ में होगा वही होगा। देख ले किसके साथ में है? का भैया पहले के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है, और
थर्ड में दिखाई दे रहा है, पहले में दिखाई दे रहा है और थर्ड में दिखाई दे रहा है। तो भैया दोनों में फर्क क्या है? फर्क दोनों में यह है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इनिशियल बोला है, क्या बोला है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो सोल्व करते हैं। और जो थर्ड वाला है उसका क्या है? 9t² + 8। इसको करो क्या आ जाएगा? ठीक है भैया, समझ गया। ये प्लस में आ रहा है, एक्सेलरेशन प्लस में आ रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था आज का, लास्ट क्वेश्चन। और इस जो अपना ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 43। क्या बोल रहा है? मेरे पास में एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है मेरे को कि कितना होगा, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। x = u t-2 + a t-2 का स्क्वायर। अरे यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तुमको नहीं लगता कि इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? कहां भैया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x = u ut-2u। कहां भैया, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं? a t-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सही हो गया। कहां भैया हो गया? आज आप v = क्या हो जाएगा? का भैया ये तो आ जाएगा u माइनस ये भैया 0। वेरी गुड। तो ये 0 हो गया, तो सिंपल सी बात, आगे आ गया प्लस। और इसको करूंगा तो क्या? का भैया इसको x मान लो, इसको क्या मान लो? x मान लो। तो सिंपल सी बात है कि 2a t-2। कहां भैया? अब भैया जिसको x माना है उसका कर दो, तो t-2 का क्या हो जाएगा? भैया t का हो जाएगा 1 और -2 का हो जाएगा 0। तो 0.1 लगा दो, मतलब मल्टीप्लाई 1 लगा दो या कुछ भी मत लगाओ, एक ही बात है। वेरी गुड। एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या? कहां भैया निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? a = ac लगा दूं इसको, एक्सेलरेशन को। हाँ भैया, क्योंकि ये कांस्टेंट है यहां पे। जीरो। कहां भैया, 2a था, तो भले ही तो तू 2a को अंदर मल्टीप्लाई मार दे, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देख, इसको अगर मैं सही से लिखूं थोड़ा सा, तो क्या लिखूंगा? u + 2at माइनस 4a। कहां भैया, तो सिंपल सी बात है, ac = ये तो हो जाएगा क्या? 0। तो ये क्या बच जाएगा? कि भैया इसका करूंगा तो ये आएगा 2a। कहां, और ये क्या है? कि भैया ये तो फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका फिर से 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा तेरे पास में? 2a आ जाएगा। तो आंसर क्या बोल रहा है ये? आंसर क्या बोल रहा है ये? कि भैया ये बोल रहा है मेरे पास में कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? कि भैया t = 0 पे। ये रहा तेरे पास में। कहां भैया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? t = 0 रखूंगा, 0 रखूंगा तो ये क्या आएगा? -2। -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -4a। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u तो नहीं आएगी। कहां भैया, बात तो आपकी सही है। अरे कुछ नहीं, इसके अंदर मैंने t = 0 पुट किया है, क्योंकि इनिशियल पूछा ना, तो मैंने इसके अंदर t = 0 पुट किया। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा? मेरे पास इक्वेशन क्या थी? v = u + 2a t-2 ये थी। तो t = 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? v = u - 2a 0 - 2। तो ये क्या आ जाएगा? यानी -2 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई माइनस का 2, ये प्लस है, माइनस का 2। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? u ± -4a। ये है इनिशियल एक्सेलरेशन।
कहां भैया? सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए, नहीं हमने निकाला है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, कहां? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना है? 2a है, ठीक है। और एट t इक्वल्स टू 2 पार्टिकल इज नॉट ऑन ओरिजिन, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर t इक्वल्स टू 2 रख दे, क्योंकि तेरे को पोजीशन की बात कर रहा है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड यहां पे रखेगा तो कितना आएगा देख ले, कि अगर 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 यानी 0, 0 तो ये पूरा का पूरा 0, कहां भैया? यहां पे कितना? 2, 2 माइनस 2 यानी 0, 0 की स्क्वायर भी 0, 0 इंटू ए भी 0, यानी कि ये भी पूरा 0, यानी कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ये क्या कहां पे है? ओरिजिन पे है। x इक्वल्स टू 0 यानी ओरिजिन पे है, तो ये बोल रहा है नॉट एट ओरिजिन, तो ये तो गलत हो गया ना, तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा, कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? 2a है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है भाई। अगर फिर भी अगर कोई कुछ समझ में नहीं आया हो कोई टॉपिक है ना, कोई भी जैसे कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शर्माने की जरूरत नहीं है, बड़ा भाई हूं आपका, ठीक है, आराम से प्यार से पूछोगे, प्यार से बताऊंगा, ठीक है। तो भाई आई थिंक मजा आया होगा क्लास में, है ना? तो अगर क्लास में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट लिख के जाना भाई, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? मोशन इन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, अच्छे से धुआं धुआं कर देंगे उसको भी, ठीक है। तो बस अपना प्यार बनाए रखना अपने बड़े भाई पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।